हमने के भोजपुरी के बढ़िया संगीत, साहित्य और कला के प्रमोट कैला के साथ साथ ओके आधुनिक और प्रासंगिक बनावे खातिर दृढ़ संकल्पित बानी जा। एकरे सम्मान के वापस दिलावे खातिर हमने के शुरुआत कर दिल बानी जा। आई बढ़ावल जाओ एक कदम स्वच्छ भोजपुरी के ओर। हमने के हैं जा ग्लोबल भोजपुरियंस। आई साथ जुड़ल जाओ और सामूहिक प्रयास से सपना के साकार कर जाओ। वी आर ग्लोबल भोजपुरियंस। सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर रेडियो रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। कहते हैं कि भोजपुरी भाषा 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी बोलती है। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया 7 करोड़ से ज्यादा। तब इस भाषा की भव्यता को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें तो भोजपुरी में लगातार अश्लीलता और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। कई सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है जो अच्छा काम कर रही है, भोजपुरी में अच्छे कंटेंट डाल रही है, पेश कर रही है, परोस रही है। ऐसे में मेरे साथ एक टीम है जो कि लगातार पिछले कुछ सालों से भोजपुरी में अच्छा काम कर रही है, अच्छा कंटेंट दे रही है, शॉर्ट फिल्म हो या फिर अच्छे सॉन्ग हो। इस वक्त मेरे साथ कह सकते हैं कि 4 स्तंभ, 4 पिलर है इस टीम के। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल भोजपुरियंस सिंगापुर की। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ब्रजभूषण जी हैं, रत्नेश्वर जी हैं, शैलेंद्र जी हैं और सौरभ जी हैं सभी। सबसे पहले चूंकि बातचीत हो रही थी और चूंकि आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं, शैलेंद्र जी के पास हम जाएंगे सबसे पहले। और चूंकि उन्होंने कहा कि मैं मैनेज ही करता हूँ, सबसे कनेक्ट होना मेरा एक रहता है, तो रेडियो पे आकर, रेडियो का ये पहला इंटरव्यू मुझे लगता है आप दे भी रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको शैलेंद्र? सबसे पहले तो आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया अपने रेडियो पे। और उससे पहले कि मैं आपको कंग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से। छपरा में हैं और वहां से कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी क्षेत्र में रह करके भी आप भोजपुरियंस के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है। और कमिंग टू द ग्लोबल भोजपुरियंस, हमारा ग्लोबल भोजपुरियंस हमेशा ही रहता है कि मदर टंग और मदरलैंड के लिए कुछ काम किया जाए। और सिंगापुर में हम चारों लोग यहाँ मिले, हमारा कम्युनिटी है भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर। यहाँ हम लोग मिले, हम चारों लोग डिफरेंट सिटी से हैं, बट हम लोग का जो फोकस था कि हाँ, हम लोग के लिए मदर टंग के लिए, मदरलैंड के लिए कुछ काम करना है। और वहीं से हम लोग जुड़े और सोचा क्यों ना कुछ अच्छे कंटेंट बनाया जाए। यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें भोजपुरी के गाने होते हैं या फिर कुछ भोजपुरी मातृभाषा रिलेटेड या फिर जो भी इवेंट होता है कुछ मातृभाषा से रिलेटेड, तो हमें कंटेंट अच्छे नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल से हम गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई क्लीन कंटेंट मिलता है, कोई क्लीन गाना मिलता है या कविता मिलता है जिसको हम एक प्रोग्राम में पढ़ सके या गा सके। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक खटकता था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक छोटा सा प्रयास करते हैं, हम लोग क्लीन कंटेंट बनाते हैं, जितना ज्यादा कंटेंट बन जाए वो अपने लिए और भोजपुरी के लिए तो अच्छा ही रहे। तो यही मकसद था और यहीं से स्टार्ट हुआ। ब्रजभूषण जी से जानने की कोशिश करेंगे, ये टीम बनी कैसे, आप चारों लोग इकट्ठे कैसे हुए? बहुत अच्छा सवाल है अभिनंदन जी। पहले तो जैसा कि शैलेंद्र भाई ने बताया, रेडियो मयूर को और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों को इस लायक समझा कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिया हमारे बारे में बात करने के लिए, भोजपुरी के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल। आपके सवाल पे आता हूँ। शुरुआत इसकी एक बड़े ही उमंग के साथ नहीं हुई,
शुरुआत इससे हुई कि कुछ तकलीफ है उसको दूर करना है। ओके। और हम लोग बैठ करके चारों लोग बहुत बड़े क्लोजली हम लोग बात करते थे कि भोजपुरी में जहां देखिए वहां अश्लीलता है आज के डेट में कंटेंट में, राइट। एक सेकंड क्लास लैंग्वेज के तौर पे इसको देखा जाता है। अगर आप बॉलीवुड के एग्जांपल ले लें, जितना हमन सिनेमा देखी ला जा, उमन जितना रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, लिफ्ट मैन, पान बेचे वाला, टैक्सी ड्राइवर हो, यहाँ वो भोजपुरी बोली है, बाकी कुल जानी अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी कुल भाषा बोली है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को गरीबी की तरह दिखाया, गरीबी बना कर रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम हमन का देख लीजा, पहले तो यही की अश्लीलता, और दूसरा कि एक जब दिखावल जाओ तो गंवारन का लैंग्वेज, गंवारन का कल्चर दिखावल जाओ। तो बहुत हमन कंप्लेन के लीजा बैठ के भाई बड़ा गलत है, बड़ा गलत होता। फिर एक दिन विचार आयल कि अगर हमन ना शुरू करेंगे तो के करिए, राइट। somebody has to start, जो थोड़ा सक्सेसफुल हुए हैं भोजपुरी में, राइट, एक से एक सक्सेसफुल लोग हैं, किसी के एक को तो लेके चलना है। तो बस वही बैठ करके हम लोगों ने शुरू किया कि चलिए अब इस पे कुछ कार्य किया जाए। तो हम लोग कुछ कंटेंट बनाएंगे, मीडिया बनाएंगे, जिसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक, इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को कि भोजपुरी से अश्लीलता हटाएं, और दूसरा भोजपुरी का मॉडर्निटी दिखाएं। वहां पे भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर हैं, बहुत आगे हैं अपने अपने कार्य में, बहुत आगे आकर के समाज सेवा करते हैं। तो ये दो चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़े। लास्टली एक और बात कहूंगा कि हम लोगों ने एक और चीज मन में ये रखा कि ग्लोबल भोजपुरियन को हम लोग एक समाज कार्य के हिसाब से देखेंगे। सोशियो कल्चरल जो एस्पेक्ट है सोसाइटी का, एक एनजीओ का, हम लोग उस पर काम करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जितना अच्छा स्वरूप भोजपुरी भाषा और कल्चर का मधुर स्वरूप सामने ला सके हम लोग, उसी पे हम लोग कार्यरत हैं। तो सर ये टीम बनी इंडिया में ही या फिर आपने सिंगापुर में ही टीम बनाया? ये क्योंकि सिंगापुर काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए। जी देखिए, यही है, हम लोग सिंगापुर में करीब 200-250 फैमिलीज हैं। जो सारे भोजपुरी बैकग्राउंड से आते हैं और सब बड़े सक्सेसफुल हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, आईटी में, शिपिंग में, मैनेजमेंट में, वो बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। और हम लोग वहीं से उसी समूह से हम लोग एक दूसरे से मिले। हम लोग देश में, इंडिया में नहीं मिल करके यहाँ सब लोग मिले। इनफैक्ट एक छोटी सी कहानी अगर कवर करना चाहे तो शैलेंद्र भाई और सौरभ भाई बचपन में एक बार मिले थे कहीं इंडिया में, उसके बाद सीधा यहाँ मिले, जानते भी नहीं थे कि पहले हम लोग मिले हैं। तो हम चारों लोग यहीं मिले और यहीं से शुरुआत की है। अच्छा, ओके। रत्नेश जी की तरफ चलेंगे, और चश्मा लगाए हैं, काफी स्मार्ट भी लग रहे हैं सर। आप सर किस तरीके से सिनेमा को देखते हैं, भोजपुरी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, अभी आपकी टीम के द्वारा एक काफी अच्छा शॉर्ट फिल्म भी बनाया गया। तो आपका नजरिया क्या है भोजपुरी पे, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और आप अपने टीम के द्वारा कैसे चेंज करेंगे? साहित्य समाज का दर्पण है, बट भोजपुरी भाषा से कैसे चेंज जाएगा? रत्नेश जी। देखिए, सबसे जो प्राइमरी चीज बा समझे वाला भोजपुरी के बारे में हुई बा कि भोजपुरी बहुत रिच बा, जो हेरिटेज बा ना भोजपुरी के। आप बी लिटरेचर, म्यूजिक या कल्चर या लाइफस्टाइल, अगर आप आज के टाइम पे लाइफस्टाइल, हम ये सभी ना बोले उतना प्राइमरीली, क्योंकि लाइफस्टाइल की एक आप हम लोगों ने अभी बॉलीवुड के थ्रू या थ्रू अदर मीडियम्स जो हम लोगों ने उसको एक टाइपकास्ट कर दिया। स्टीरियोटाइपिंग बहुत जोरदार भेल बाटे भोजपुरी। लेकिन अगर आप जो एक मूल स्वरूप देखे भोजपुरी के, तो बहुत मतलब अगर आप रोमांटिसिज्म की बात करें तो बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे गाने, हर एक संबंध के बीच में, माँ पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटा, बाप बेटी, नाना नानी, सबके खातिर जितना भी जीवन के संबंध, सबके लिए एक गाना और सुंदर गाने हैं। और इवन जो मजाक करे के भी जो आप जो कोर भोजपुरी की जो, जैसे हमने क्या गांव में आप सुन लो गारी गावल, तो वो सब भी जन बाटे, दैट इज बीइंग अ गारी, बट स्टिल दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कल्चरल एक रिप्रेजेंटेशन कह सकेंगे आप। गाली बाटे, लेकिन क्योंकि उनमें डिग्निटी पे कुछ हम लोग हमला नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन बट एक मजा है, जो संबंध का जो आनंद है वो। तो भोजपुरी के मतलब हमरा खातिर अगर आप पूछो हमारा पर्सनल ओपिनियन, तो भोजपुरी मतलब आनंद। आपका जीवन स्टाइल हो गई, चाहे म्यूजिक हो गई, चाहे खान पान, लिट्टी चोखा देख लिया, और भी बहुत सारा क्यूजिन बाटे भोजपुरी में जो बनेला, वो एक आनंद देता है। उसके पीछे अगर आप सोशियोलॉजी समझे ना, तो एक जन सामूहिकता बाटे। जैसे भोजपुरी में हम लोग मैं का प्रयोग कम करते हैं, है ना, हम लोग तो पर पीछे जो आप जो भोजपुरी एज अ भाषा या भोजपुरी एज अ कल्चर अगर आप बात करें, तो उनमें बहुत एगो सामूहिकता के भाव, खाना ले ली, गाना ले ली, संगीत ले ली, साहित्य ले ली। तो हमारे हिसाब से आप भोजपुरी मत पूछे
तो भोजपुरी इज समथिंग विच यूनाइट्स अस एज ए सोसाइटी। और भोजपुरी के जो मूल स्वरूप बाटे बहुत अच्छा बा। लेकिन बहुत सारा आज के समय में जो कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन के माध्यम बाटे, तो उससे हमको बहुत कुछ इम्प्योरिटी ज्यादा हाईलाइट होके दिखाई देता। हो सकेला कि जो पॉपुलर बाटे अच्छा नहीं बा भोजपुरी में अवेलेबल, लेकिन जो अच्छा बाटे वो पॉपुलराइज नहीं हो पा। रत्नेश जी, आपने किया लिट्टी चोखा का, अभी सौरभ जी कुछ खा भी रहे थे, मैं जानना चाहूंगा सिंगापुर में लिट्टी चोखा मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, हम लोग बड़े सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं। अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो हम लोग उसको बना लेते हैं। सौरभ जी, आपसे एक रिव्यू लेंगे, चूंकि आपका जैसे एक पार्ट मुझे पता चला आप एडिट भी करते हैं चीजों को। एक एडिटर का इस चीजों को दिखाना कैमरा पे कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आपका? आप किस तरीके से पेश करते हैं अपने कंटेंट को? सौरभ जी। जी, धन्यवाद मौका देने के लिए, और आभार व्यक्त करेंगे आपका हम लोग को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जहां तक एडिटिंग का सवाल है कि देखने का नजरिया होता है, कैमरे के पीछे जो खड़ा होता है ना, वो आपको कैसे दिखा रहा है चीजों को, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें आजकल के भोजपुरी कंटेंट को, तो कैमरे का अगर आप फोकस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो नाभि से शुरू करते हैं, होंठ को दिखाते हैं, मतलब यू गेट द पिक्चर, राइट? तो एक नजरिया होता है कि आप दिखाना कैसा चाह रहे हैं। आप कहते हैं ना कि ग्राहक को पता नहीं होता है क्या चाहिए, वो बेचने वाला उसको बताता है कि आपको इस चीज की जरूरत है, आपको ये खरीदना है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में अगर आपको वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो या तो आप क्रिटिसाइज करें और रजाई ओढ़ के सो जाएं, या आप उसके लिए कुछ काम करें और लेके आए, ताकि सामने वाले को एक ऑप्शन मिले देखने। तो कुछ यही सोच के साथ हमने शुरू किया था। हमने करीब 4-5 साल लगभग, मतलब मिनिमम 4 इयर्स तो हो ही गए हम सबको सिंगापुर में। पिछले 3 साल हमने भी पहले 3 साल हमने भी क्रिटिसाइज ही किया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफी आगे हैं, तो हमने ये सोचा कि ये वो माहौल नहीं है कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो शायद आपको क्रिटिसाइज करने का, बिल्कुल, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद करके दिखाएं, आप कंटेंट परोसें, दिखाएं, दें, तो शायद आप बोलने की भी हिम्मत रखते होंगे। शैलेंद्र जी के पास जहां तक एडिटिंग, जी, ओके सर, कंटिन्यू। जहां तक एडिटिंग का सवाल है, हम तो क्योंकि सिंगापुर में आने के बाद घूमने फिरने का मौका मिला, तो हम अलग अलग कल्चर्स को दिखाते हैं, अलग अलग ट्रेवल फिल्म्स बेसिकली। तो जो एक सुंदरता दिखाने का तरीका है ना, वो एडिटिंग से और फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से आया है, और उसका फुल यूज करेंगे हम अपने ग्लोबल भोजपुरी में। बहुत सही है। वापस चलेंगे शैलेंद्र जी की तरफ। सर, सिंगापुर में रहकर कैसे ख्याल आया कि हम भोजपुरी के लिए काम कर सकते हैं? क्योंकि आप ना बिहार में है, ना आप इंडिया में है, सिंगापुर से ये चीजें हो सकती हैं क्या? शैलेंद्र जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हमने सिंगापुर में रह करके भी भोजपुरी का ख्याल कैसे आया। एक्चुअली हम लोग, मैं पर्सनली आईटी में हूँ, और ब्रज भाई और अपने सब लोग हैं, और इवन सौरभ भाई यहाँ पे काम करते हैं, दूसरे कुल लोग काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ मिलते हैं दूसरे स्टेट के लोगों से, तो वो तो आपस में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, राइट? हम देखते हैं कि 2 लोग मिल जाते हैं, सपोज साउथ इंडिया से हैं, उनकी कोई अपनी लोकल लैंग्वेज है, वो आपस में मिलते हैं तो अपनी मातृभाषा को बोलने लगते हैं। भोजपुरी वाला तो भोजपुरी बोलता ही नहीं है, और वो ये बोलता है कि भाई मैं तो बिहार का हूं ही नहीं। अगर वो बंदा गोरखपुर का रहता है तो ये नहीं बोलता कि मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर वाला बोल देता है कि मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ वाला बोल देता है कि मैं नोएडा का हूँ। तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं बिहारी, मैं यूपी से हूँ या बिहार का हूँ, तो भोजपुरी भाषा कैसे बोलेगा? तो ये सब चीजें हम लोग के जहन में था, और बहुत हर्ट होता था इन चीजों से कि भाई हम लोग क्यों नहीं अपनी मातृभाषा को बोल रहे हैं। और हम बताते भी थे तो कि हम भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, तो वही कुछ बोल देते थे कि अश्लील गाना, थोड़ा ये गाना गा के सुना दो, ये वाला गाना गा के सुना दो। तो हम लोग तो भाई उस गाने को ना गाते हैं ना सुनते हैं, लेकिन उससे हम लोग को दुख तो होता था कि जो बाहर के लोग हैं भोजपुरी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खटकता था हम लोगों के अंदर, और इसीलिए जब हम लोग यहाँ मिले तो हम लोग कहे कि क्यों ना कुछ किया जाए। जब भी हम लोग मिलते हैं चारों, हम लोग का सब्जेक्ट यही होता है
हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, हम लोग भोजपुरी के बारे में ही बात करते हैं। तो भोजपुरी भाषा को कैसे सम्मान दिलाया जाए, कैसे कुछ ना कुछ काम किया जाए। हम लोग नहीं, बड़े लोग तो नहीं है, एक छोटा सा हम लोग प्रयास किया जाए। अगर हम 2 4 10 कंटेंट ही बना लेते हैं साल में, तो हमारे लिए एक अच्छा ही है। और ऑब्वियसली भोजपुरी में अच्छे कंटेंट बनाने की हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है। बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छा कहीं ना कहीं आप लोग कर भी रहे हैं। ब्रजभूषण जी के पास जाएंगे और सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पहली फिल्म गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ई को, वहां से लेकर अब तक एक लंबा सफर भोजपुरी ने तय किया। वो लूप होल कहाँ रह गया, कहाँ कमियां आ गई? आज हम लोग अपने कंटेंट को बहुत नीचे देख पा रहे हैं। भोजपुरी में कहाँ कमी आ गई थी, आप इस पे क्या कहेंगे? अभिनंदन भाई, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आपने अच्छा किया इसको उठाया। जिस पिक्चर का आप नाम ले रहे हैं, गंगा मैया तो के पेरी चढ़ेबो, उस जमाने में भोजपुरी का परिवेश ही अलग था। उस जमाने में जो कंटेंट भोजपुरी पिक्चरें बनती थी, गाने बनते थे, आप उनको सुनिए, आप इतने मधुर और इतने इमोशनल कि आपको लगेगा कि सारे के सारे पिक्चर उस जमाने के और गाने गांव से जुड़े हुए, घर से जुड़े हुए, यूनिटी से जुड़े हुए, राइट, सद्भाव से जुड़े हुए रहते। इस पहली पिक्चर का जो स्टार्ट था वो देश के पहले राष्ट्रपति ने किया था, राइट। तो सोचिए महत्व क्या था उस समय भोजपुरी का। लेकिन धीरे धीरे जो अश्लीलता आई इसमें, एक्चुअली 80 के दशक तक, मिड 90s तक भी सही था, लेकिन उसके बाद जो कमर्शियलिज्म है हर चीज का, राइट, आप पैसे के पीछे भागते हैं और सब हर एक होड़ में है कुछ बेचने के, राइट। उस कमर्शियलिज्म में कहीं ना कहीं कल्चर को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते गए पीछे, अपने जो विचार हैं, जो स्ट्रांग परिवेश है भोजपुरी का, उसको छोड़ते गए। और ये तो बाद में इतना गंदा हो गया कि लोग अपने आप को, जैसे सलिंद्र भाई बता रहे थे कि बाहर में आने के बाद तो लोग बोलने में डरते हैं, कितराते हैं कि हम भोजपुरियन हैं, शर्माते हैं खुद को बोलने। बिल्कुल, इसी के खिलाफ हम लोग, इसी के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं, इसी को हमको सुधारना है। कंटेंट की बात कही सर आपने, और आपके टीम के कंटेंट राइटर रत्नेश जी है हमारे साथ, और कहीं ना कहीं कमर्शियल चीजों का आपने जिक्र किया, मसाला कंटेंट के पीछे आज दुनिया भाग रही है। रत्नेश जी, आप अपने कंटेंट में ऐसा क्या डालेंगे कि भोजपुरी भाषा के थ्रू हम अच्छे कंटेंट, अच्छे मैसेज दे सके, विदाउट मसाला, विदाउट कमर्शियल? बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछे थे महाराज आप। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज हम बहुत क्लियर कर दें कि हम लोग कोई बहुत इसके छत्रप या ठेकेदार नहीं जामने के भोजपुरी के, ठीक। और हमारा जो मिशन स्टेटमेंट बहुत सिंपल बा, हम किसी को गरिया के ऊपर पानी ऐसा नहीं दिखा चाहते, सबसे पहली चीज। तो आज की डेट में अगर आप देखिए तो बहुत लोग बा जो बहुत अच्छा काम कर रहे, एक्सेप्शनल काम कर रहे बा, और समवेयर मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं उन लोगों से इंस्पायर बने, बहुत सारे लोग बा। तो जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट है भोजपुरी का, उसको दिखाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और सराहनीय काम करना है। हमारा जो लाइन है, हमने वो ये लाइन पकड़ी कि हमको उनको एज ए कॉम्पिटिटर नहीं बनाना है। हम लोग बहुत कोलैबोरेटिव लोग हैं, हमको एज ए सोसाइटी अपने आप को मल्टी डायमेंशनल भी प्रूव करना है। तो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से हम लोग सेफ गार्डेड हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो लाइन है, हमको सिर्फ उसको एक जो यूथ है उसके साथ अटैच करना है। कोई भी भाषा के नेक्स्ट जनरेशन तक प्रमोट करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी बाटे, टू मेक इट मोर रिलेवेंट आज के समय में। जैसे हम बहुत एक रेगुलर एग्जांपल देंगे सबके, जैसे मेरी बेटी है, सिंगापुर में है, 5 साल 6 साल हो गए, एज जन्म बिलोकर या जो भी है, तो अब वो ढेकुल का वो देख लेने के, अगर हम ओकरा खाली ढेकुले के बारे में रिलेटेड गाना बताएं तो कैसे रिलेट करी वो ट्रेडिशन से या वो कल्चर से या वो गाना से। तो हमको भोजपुरी को भी थोड़ा सा एक स्टेप और दूसरे तरफ बढ़ावे पड़ी, और हम लोग को भी एज ए सोसाइटी थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ावे पड़ी, और एक कॉमन मीटिंग पॉइंट बनाना पड़ी जहां हम लोग इसको नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी अटैच कर पाए। तो हम लोग का जो लाइन है कंटेंट का, वो कमोबेश आप समझ ली अभिनंदन भाई की ये है, हम लोग चाहते हैं इसको आज के समय में प्रासंगिक बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना मान ली कि पिया गईले कलकत्ता ऐसा जनी, तो आज के टाइम पे बहुत कम लोग बात जेकर पिया कलकत्ता जाता है कमाए खातिर। उतना भी गरीबी हमने के क्षेत्र पहले, चूंकि बहुत हमने के रहा गरीबी रहा, बिहार पूर्वांचल अगर आप बोली तो गरीबी रहा, हम लोग गिरमिटिया मजदूर बन के, विदेशी लोग अंग्रेजी लोग हम लोग के बाहर लेके जाए, मजदूर बना के। आज की डेट में आप कहीं तो कंपेरेटिवली हमने की स्थिति पहले से बहुत बेहतर मिल। आज के जाए आप गाँव में, जहाँ पहले एगो ट्रैक्टर होता 4 गो गाँव मिला के, अभी
हर दूसरे घर में ट्रैक्टर खड़ा हुआ, 4 गाड़ी, 4 पहिया 2 पहिया खड़ा बाड़े को। तो हम लोग की भी स्थिति इंप्रूव हुई है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेट अवे यही है कि हम इसको यूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे गाने जब मान ली कोनो कॉलेज के फेयरवेल पार्टी बात, तो उसमें जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी गाने ही ना गाएं, उनके पास भोजपुरी में भी कुछ अच्छा गाना हो जो वो गा सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने माँ पिताजी के लिए, अपने भाई बहन के लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू कनेक्ट विथ यूथ। हम लोग भाषा को प्रासंगिक बनाए, समसामयिक बनाए और रेलेवेंट बनाए आज के समय में, ताकि उसका एडॉप्शन बढ़े युवाओं के बीच में। बहुत सही कहा, बिल्कुल बहुत सही कहा। सौरभ जी के पास फिर आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि सौरभ जी ने कहा कि हम सिंगापुर में रह के सिंगापुर को भी दिखाते हैं और अपने कल्चर को भी दिखाते हैं। इन सबको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक हैवी बजट, कैमरा, टेक्निकल चीजें, ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। ये टीम कैसे मैनेज कर पाती है अपनी इन सारी चीजों को, और फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना, पैसा लगाना? एक अंदर डर भी रहता होगा कि यार पैसा लगा तो रहे हैं, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। एटलीस्ट कमर्शियल में नहीं बोल रहा, बट कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो अर्निंग की वो चीजें रहती हैं जहन में। सौरभ भी कैसे हैंडल हो पाता है आपकी टीम पर? अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए मुझे लगता है विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हमें ऐसा कुछ करना है। वरना हमने देखा है कि करोड़ों रुपए का कैमरा लेके लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। तो वहां के उस इन्वेस्टमेंट की तो हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। हमारे पास एक बेसिक लेवल का कैमरा है जिससे हम अपना काम करते हैं। मैंने बोला ना कि कैमरे के पीछे खड़े होकर लेंस में आप क्या देख रहे हैं, आपकी ऑडियंस वही देखेगी, समझ आया। तो इन चीजों को लेकर हमने शुरू किया है। ऑफकोर्स क्योंकि हम इनिशियल फेज में बानी जहां नीचे, तो अभी बहुत सारा चुनौती बात हमने सीखा था नहीं जा रहा है। इसीलिए जैसे रत्नेश भाई ने बोला कि बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग एक भोजपुरी फैमिली, बड़ी फैमिली बनाना चाह रहे हैं जिसमें सब लोग एक ही सोच रखते हैं, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के काम करना चाहते हैं। और जहां तक बजट की बात है, तो अभी फिलहाल इस मोमेंट में ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, ठीक है। ये हमारा पैशन है, ये हमारी हॉबी है, और इस हॉबी को हम एक पैशन बना के अपने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत निकालते हैं और एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ताकि जब जनता को पसंद आएगा, जब जनता हमारे साथ जुड़ेगी, तो फिर पैसे की कोई कमी रह नहीं जाएगी, ठीक है। वो जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के ही देती है। क्या पता हमें भी 100 करोड़ की ओपनिंग मिले इन नियर फ्यूचर, राइट? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जनता को हमारा काम पसंद आना चाहिए, और वो काम तभी पसंद आएगा जब हम दिल से करेंगे। और हम चारों लोग इसी उद्देश्य को लेके जुड़े हैं। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट सारा खुद से ही आ रहा है। हालांकि यहाँ भी जो हमारी भोजपुरी परिवार है, सबने बढ़ चढ़ के काफी तो प्रोत्साहन दिया है कि आप चलिए, आपको कुछ भी जरूरत हो हम साथ में हैं। लेकिन हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप लोग का बस इतना कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स जब हमें बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी हम आपकी तरफ आएंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है ना कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप छोटे से छोटे बजट में भी अच्छी से अच्छी चीजें कर सकते हैं अगर आपके पास विल पावर है। काम का यही एम और उद्देश्य है। काम का जिक्र हुआ, और शैलेंद्र जी, अभी आपकी एक जो प्रोजेक्ट आई है, शॉर्ट फिल्म आपके बैनर तले, फॉल्स फेस, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। अभी मैं मॉर्निंग में वो देख भी रहा था, 9.5 मिनट की एक कहानी जो है आपकी टीम ने बड़े ही, आखिरी में ये पता चलता है कि असल में तो ये थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल आती है, बट शुरू में बड़ा डर लग रहा था। ऐसे कंटेंट को आपने भोजपुरी के द्वारा दिखा दिया, जो शायद अभी कोरोना के बाद ऐसे कंटेंट आए ही नहीं है। जितने मैं फिल्में देखता हूँ, जितनी मैंने वेब सीरीज देखी है, वो 9.5 मिनट वाला कंटेंट मुझे अभी तक ये 2 साल में नहीं दिखा। आपने प्लानिंग कैसे की उस कहानी को आगे प्रोसीड करने की? मैंने कहीं पोस्ट तो पढ़ा था कि जब डायरेक्टर साहब ने आपके पास वो कहानी लाई, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे गरीबी नहीं दिखानी है, मुझे अच्छा दिखाना है बिहारियों को, बिहार को अच्छा दिखाना है। बिहारी भी अमीर होते हैं भैया, गरीब कंटेंट क्या? तो इसमें थोड़ा सा आप बताइए, ये टीम, ये कहानी कैसे बनी और डायरेक्टर के साथ कैसे कोलैबोरेशन हुआ और फिर ये कैसे आगे बढ़ा? बिल्कुल, अगर आज हम फॉल्स फेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नाम लेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उज्जवल पांडे की, और उनकी पूरी टीम की, हर्षित और प्रियंका, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इस पे। और
उन लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया है। और बात करें हम स्टोरी कैसे आया और कैसे स्टार्ट हुआ, तो उज्जवल पांडे से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक कहानी बताया कि उस समय इंडिया में सेकेंड वेव चल रहा था पैंडेमिक, और आप जानते हैं इंडिया में हम कितना लापरवाही करते हैं, हम मास्क नहीं पहनते हैं, अननेसेसरी हम ट्रेवल करते हैं। जैसे कि अभी देखिए कोरोना भी डाउन हुआ है तो लोग हर जगह पूरा ट्रेन, फ्लाइट और सारे होटल बुक हो गए हैं, सब लोग ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई सेकेंड वेव गया, हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए अगर हम लोग मास्क नहीं पहनेंगे, ट्रेवल करेंगे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं डर बना रहता है हम लोग के अंदर। तो इसलिए उन्होंने एक कहानी बताया और हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है, इस पे कहानी पे काम करते हैं कि जो एक मैसेज दे और ग्लोबल मैसेज दे, क्योंकि पेंडेमिक बस बिहार और यूपी का नहीं है। और अगर आप उसमें गरीबी दिखाते हैं तो सीधे सीधे लोग बोले कि ये तो बिहार वाला है या पूर्वांचल वाला, तो हम क्यों उसको दिखाएं? पेंडेमिक तो सबके लिए है, गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हम लोगों ने कहा कि इसको एक ग्लोबल मैसेज बनाते हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बनाएं, ग्लोबल मैसेज दे। और जैसे कि आपने कहा कि गरीबी दिखाया था, मतलब कि तो ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी इसको कवर कर डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमें गरीबी बस नहीं दिखाना है, भोजपुरी में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। और यही से हमारी कहानी स्टार्ट हुई और इसलिए हम लोग ग्लोबल मैसेज देने के लिए इस फिल्म का सब टाइटल हमने इंग्लिश में भी रखा है, क्योंकि फिल्म ये सबको कन्वे कर रही है। आगे किस तरीके के काम होंगे आपकी टीम की तरफ से, ब्रजभूषण जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट फिल्म हमने देखा, आगे क्या एक पूरी फीचर फिल्म या फिर कोई और अच्छी कहानी आप रिलीज करेंगे अपने बैनर के तले? अभिनंदन भाई, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट विजन वी कैरी, राइट। हमारा विजन है भोजपुरी को प्रोपेगेट करना, हमारा विजन है कि इसका एक सही समाज के सामने कल्चरल एस्पेक्ट लेकर के आना, जो रिचनेस है भोजपुरी भाषा का, कल्चर का, उसको हमको प्रोपेगेट करना है, राइट। हम लोग आपने एक सवाल पहले किया था, हम कैसे अपने फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, थोड़ा मैं वहां से टचअप करूंगा। हम लोग बड़ा इसको लेके चारों लोग, राइट, हम लोग अपनी बड़े अच्छे से सौरभ भाई ने इसको एड्रेस किया कि हम लोग अपने सैलरी से लेते हैं एकदम मधुरता से, राइट। हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं है, वी आर नॉट हियर फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, हमारा वो इंटेंट ही नहीं है। हमारा इंटेंट है कि भोजपुरी के सही कल्चर को हमको प्रोपोगेट करना है। और इसमें अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका विजन में इतनी प्योरिटी है, तो हमको लगता है कि लोग हमसे जुड़ेंगे। और हम लोग ये देख भी रहे हैं ट्रैक्शन कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे सलिंदर भाई ने बताया कि बहुत छोटे स्तर पे हम लोग काम करना शुरू किए, एक फीचर फिल्म बनाई, एक छोटी फिल्म बनाई हमने, एक वीडियो बनाया, उसका आप रीच देखिए। हम लोगों को उसके अप्रिसिएशन मल्टीपल मीडिया हाउसेस ने कवर किए, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ने कवर किए, यहाँ तक कि सिंगापुर के हाई कमिश्नर, जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, उनसे हम लोगों को अप्रिसिएशन मिला, राइट। बहुत आज के डेट में हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, ये हमसे रीच आउट करते। मैंने देखा कई सारे भोजपुरी एक्टर ने भी आपके उस लिंक को शेयर किया था। तो हमारा यही इंटेंट ही है, हम जो भी काम करेंगे आगे, उसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला ये कि उसमें कहीं से अश्लीलता ना आए, कहीं भले हम अपने जेब से पैसा लगाते रहेंगे, हमको प्रॉफिट तो चाहिए ही नहीं, लेकिन अश्लीलता नहीं लाएंगे। दूसरी चीज, हम उसमें गरीबी और गमछा और नहर और नाला ये नहीं दिखाएंगे, हम उसमें ये दिखाएंगे कि लोग भोजपुरी वाले भी सक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल होने के बाद भी प्राउडली वी कैन से दैट वी आर भोजपुरियंस। इसी तरह का कंटेंट हम बनाएंगे और प्रोपोगेट करते जाएंगे। अब कुछ एक मिनट चूंकि मेरे पास है भी इस जूम सेशन के लिए, तो आखिरी रिव्यू सभी से लेते जाएंगे। और रत्नेश जी आपके पास जाएंगे डायरेक्ट, और आपका एक आखिरी रिव्यू, एक मैसेज, चूंकि आप अपने कंटेंट के थ्रू चीजों को दिखाएंगे भी आगे, सो एक प्लानिंग आपकी हो रही होगी, कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी आप कर रहे होंगे आगे के प्रोजेक्ट, और आखिरी एक रिव्यू भोजपुरी के लिए। बिहार में ऐसा कभी होगा, मैं आप सभी को मतलब कांग्रेचुलेट भी करूंगा, कभी बड़े बैनर पे आपकी फिल्म आए, आपके बैनर चढ़े। तो रत्नेश जी आपके एक आखिरी रिव्यू, देन उसके बाद फिर बाकी लोगों से बात करूंगा। तो कुल मिला के लब्बो हमारे तौर से ये बात कि एज अ कल्चर देखिए हम लोग के लिए भी बहुत अवेयर होके के पड़ी। एज अ भोजपुरी बोले वाला या भोजपुरी सुने वाला या भोजपुरी कंज्यूम करे वाला, सिर्फ एक भाषा की जिम्मेदारी नहीं है उसको बचाने की या उसको उन्नत करने के लिए, वो भाषा को बोलने वाले, वो सभ्यता को फॉलो करने वाले लोगों की भी इक्वली जिम्मेदारी। तो हमारा सबसे यह बात
कि आप अच्छा सुनिए, और अच्छा अगर सुन रहे हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। बहुत सारे लोग बा, और एगो हमने क्या एक तो बहुत एगो जैसे बोले ना, बहुत सारा फ्रैक्शन बाटे विद इन भोजपुरी सोसाइटी, में भी जाति बिरादरी पॉलिटिक्स कास्ट बहुत कुछ बा, हमने क्या कॉम्प्लेक्स है बहुत मामला। तो उनमें तो डिटेल में बोले तो विवादित हो जाए, लेकिन फिर भी उन सबसे ऊपर उठ के हम लोग के एज ए भोजपुरी हमनी के ना एज ए कल्चर उस ओकरा के सपोर्ट करे के बहुत जरूरत बा। तो जो भी अच्छा आर्टिस्ट बा, जो भी अच्छा गाना गावता या लिखता या बोलता, ओकरा के सपोर्ट करे के बहुत जरूरत बा एज ए भोजपुरी नेटिव, भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन। तो हमार वन लाइनर मैसेज ये बा कि एक दूसरा के सपोर्ट करी एज ए सोसाइटी, अच्छा भोजपुरी के प्रमोट करी, अपन जो कल्चर के अच्छा एस्पेक्ट बाटे ओकरा के भी दिखाई। हो सकेला कि गरीबी बा, सब बा, भूखमरी बा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ बा जो अच्छा भी बा, उसको भी प्रमोट कीजिए। सौरभ जी, जब भोजपुरी के गाने रिलीज होते हैं, इनफैक्ट अभी भी 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, शायद वो अश्लीलता पे ही चले जाते हैं। अब आपका रिव्यू यही जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं इन सारी चीजों को, तभी वो व्यू आ भी रहा है। अब आप लोग के लिए टारगेट रहेगा कि आप क्या अच्छा दिखा दे इतने कम टाइम में कि लोग आप पे भी इतने व्यूज लाएं। छोटा आपका एक रिव्यू और जाते जाते एक मैसेज। जी, अच्छा सवाल है। व्यूज कैसे आते हैं इसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पैसे का खेल होती हैं, और राइट, पैसे और शेयर से बहुत सारी चीजें आती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पे बात ये करेंगे कि हम दिल से बनाते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब जनता को अच्छा कंटेंट मिलना शुरू होगा, जनता अपने आप खींची चली आएगी, और हम ईमानदारी से वैसे व्यूज पाएंगे। और हम ये दिन देख सकते हैं, मतलब हमारा विजन ऐसा है कि आज से 4-5 साल के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे जैसे और भी बहुत लोग उभर के आगे आएंगे जो इस पे काम करेंगे। उसका रीजन ये होगा कि जब लोगों के पास कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो लोग और खोजेंगे, राइट। भूख कभी खत्म नहीं होती है, स्पेशली अच्छी चीजों की भूख तो और बढ़ती जाती है। तो जब 10 कंटेंट आपको मिल रहे हैं महीने के, अगर महीने के 150-200 कंटेंट मिलने लगेंगे, तो जनता आएगी, फिर आपसे डिमांड होगी, ठीक है। और जब आपकी डिमांड बढ़ती है ना, तो फिर व्यूज और बजट, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी होती है आपकी ईमानदारी और आपका विजन। शैलेंद्र जी, बिल्कुल सौरभ जी। हाँ, जनता से यही उम्मीद है कि आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। हम भले इंडिया से बाहर बैठे हुए, लेकिन दिल वैसे ही धड़कता है हर समय। एक छोटा सा ये है कि मेरे माता पिताजी ने, जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ, बोलना शुरू किया, तो वो आपस में भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन वो हमसे हिंदी में बात करते थे, इसलिए कि मेरी जबान भोजपुरी ना हो जाए। उस समय का डर, ठीक है। अभी जब वो देखते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी भावुक हो गई थी कि बताओ, जिस चीज को तुमसे दूर रखा गया, तुम्हारी माटी और तुम्हारा क्षेत्र, वो तुमको खींच के ले आया, और आज हमको गर्व है तुम्हारे ऊपर, माता पिता। तो यही है कि जब आप अच्छा करना शुरू करेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। शैलेंद्र जी, फॉल्स फेस आपका रिसेंट प्रोजेक्ट, शॉर्ट फिल्म, आपके चैनल पे एक मैंने गाना भी देखा था, रेनिया बैरन, आई थिंक, इस तरीके से। आगे भी इस तरीके के फोक सॉन्ग और फिल्मों की प्लानिंग चल रही है? और आखिरी रिव्यू आपका। बिल्कुल, हम लोग का जैसे कि ब्रज भाई और सौरभ रत्न ने सबने बोला कि जो हमारा कंटेंट होगा, हम लोग को उनको कनेक्ट करना है, यूथ को जो हमसे भोजपुरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, जो एक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली भोजपुरी को भूल गए हैं। लोग बोलते ही नहीं है, अपने बच्चों को भी नहीं बोलने देते हैं। तो हम लोग, और उसके बहुत सारे रीजन भी हैं, ऑब्वियसली कंटेंट एक बहुत बड़ा रीजन है। इवन हमारे यहाँ भी जब शादी का फंक्शन होता है, हम लोग अपने डीजे वालों को बोलते हैं कि भाई भोजपुरी गाना मत चलेगा, तो कहीं ना कहीं डर रहता है कोई ऐसा गाना ना चल जाए। तो हम लोग का जो कंटेंट क्लियर है एकदम, कि हमारा कंटेंट एकदम क्लीन होगा, और यूथ को कनेक्ट करना, जो भोजपुरी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो फैमिली जो बाहर रहते हैं वो भी भोजपुरी बोले, यही हमारा कंटेंट होगा। और ऑब्वियसली इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट हैं। रेलिया बैरन की बात कर रहे हैं, फॉल्स की बात कर रहे हैं, और हम लोग एक्चुअली एक और प्रोजेक्ट आ ही रहा, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो छठ के बाद हम लोग का एक नया म्यूजिक वीडियो आ रहा है। ओके। तो हाँ, तो
उसके बाद हम लोग उसको रिलीज करेंगे, और ऑब्वियसली हम लोग मकसद हमारा वही है, यूथ को कनेक्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, काफी कीमती वक्त आप सभी ने दिया और आगे प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आखिरी में आप में से कोई अगर बताए कि हम जैसे यूथ जो चाहता है कि सिनेमा में जाए, डायरेक्शन करे, सिनेमेटोग्राफी करे, एडिटिंग करे, वो बिहार में रह के आपसे कैसे जुड़े और आपके द्वारा कैसे काम को लेके आगे बढ़े। कोई भी आप में से कोई बताए। कौन बोलेगा? भाई आप ही लीजिए। ओके, आप ही सर, चैलेंज। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर वहां हम रह करके भी कैसे काम करें। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कंटेंट। आपके पास कैमरा हो या ना हो, चाहे जो भी ना, मतलब आजकल क्या होता है कि नॉर्मल कैमरे में भी अच्छी वीडियो बन जाती है। आज देखिए टिकटॉक लोग बनाते हैं, मतलब एक मिनट का जो वीडियो बनाते हैं 15 सेकेंड के 30 सेकेंड के, वो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि 15 सेकेंड में अपने मैसेज को कन्वे कर देते हैं। आप लॉकडाउन में देखिए, अपने यूपी से, बिहार से इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे। तो लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। आप जहां भी हैं, भोजपुरी के लिए काम करिए, कंटेंट बनाइए। हाई फाई आपको ज्यादा ना कैमरा खरीदने की जरूरत है, ना माइक खरीदने की जरूरत है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा रहेगा तो सब लोग देखेंगे, हर जगह चलेगा। आप बात कर रहे हैं, जैसे एक बीबी की वाइन्स है, एक यूट्यूब चैनल है उनका सारा कंटेंट मतलब मोबाइल से ही बनता है। उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो सारा अपना वीडियो खुद बनाते हैं, अपने सेल्फी लेते हैं और सीधे अपने मोबाइल पे कैमरा से। 25 मिलियन फॉलोवर है, मतलब अब तक के सबसे बड़े इंडिया के यूट्यूबर हैं। हाँ, तो इस टाइप से आपके पास कंटेंट है। गांव में भी रहिए, आप गांव को दिखाइए, शहर में है तो शहर को दिखाइए। और हम लोग का मकसद यही है, जैसे कि हम लोग सिंगापुर में रह के भोजपुरी के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग क्या है ना, ठेकेदार नहीं है। हम लोग कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारा किसी से कंपटीशन है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और लोग आए, और अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, वो लोग भी भोजपुरी के लिए कंटेंट बनाए। हमारा ये मकसद है। और भोजपुरी के जितने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बने, वो अपने भोजपुरी के लिए अच्छा है। अब देखिए, भोजपुरी के लिए इतने अच्छे कंटेंट बन रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक। 2 दिन की बात है, हम लोग कल शेयर भी किया था, इंडिगो एयरलाइंस में भोजपुरी अनाउंसमेंट शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जो अपने अपने लेवल पे हैं, भोजपुरी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। जो पायलट थे उसमें, वो बिहार क्षेत्र से, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हमारी फ्लाइट छठ और दिवाली का मौसम है, सब लोग पटना जा रहे हैं, तो भोजपुरी में ही क्यों ना मैं भी भोजपुरी में बोलूं। और उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी लिया और भोजपुरी में कन्वे किया, और देखिए कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है उस चीज को, एक छोटी सी पहल को। तो आप सभी के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आगे बढ़िया काम हो आपकी टीम की तरफ से, ये प्रोडक्शन हाउस काफी बड़ा बने। और बस जाते जाते, अब छठ भी आने वाला है, तो शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, सिंगापुर से बिहार तक। और बस आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे फिर कभी मौका मिला, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट फिर आएंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।